नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा बाजार जहां बेचने वाला अपनी प्रॉपर्टी के लिए मुंह मांगा दाम मांग रहा हो और खरीदार वो बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी निवेशक कह रहे हो भाई इतना तो नहीं दे सकते। नतीजा, सौदा अटक जाता है, प्रॉपर्टी नहीं बिकती और जो लोग बेचना चाहते हैं वो निराश होकर बैठे रहते हैं। ठीक यही हुआ भारत के रियल एस्टेट मार्केट में पूरे 2025 में। अगर आप भी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी या बड़ी संपत्ति बेचने का प्लान बना रहे थे तो शायद आपको लगा होगा कि बाजार ठंडा पड़ गया। लेकिन जरा रुकिए, एक ताजा रिपोर्ट कह रही है कि 2026 आपके लिए जैकपॉट लेकर आ सकता है। जी हाँ, थोड़ा इंतजार करना फायदे का सौदा साबित हो सकता है। ये बात सामने आई है नाइट फ्रैंक इंडिया की लेटेस्ट रिपोर्ट ट्रेडर्स इन प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया H2 2025 से। रिपोर्ट बताती है कि 2025 में रियल एस्टेट सेक्टर में प्राइवेट इक्विटी निवेश पूरे 29% गिरकर सिर्फ 3.5 अरब डॉलर, लगभग 3.5 बिलियन USD रह गया। क्यों? सबसे बड़ा कारण था वैल्यूएशन पर सहमति ना बनना। बेचने वाले अपने प्रॉपर्टी की कीमतें ऊंची रखे हुए थे, जबकि इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क लेने को तैयार नहीं थे। नाइट फ्रैंक के मुताबिक कैपिटल की कॉस्ट ज्यादा थी, एग्जिट की क्लैरिटी कम थी और वैल्यूएशन में तालमेल नहीं बैठ रहा था। नतीजा ये हुआ कि बड़े सौदे अटक गए और इन्वेस्टर्स वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी अपनाकर बैठ गए। फिर भी कुछ सेक्टर्स में उम्मीद की किरण दिखी। ऑफिस प्रॉपर्टीज ने तो कमाल कर दिया। कुछ निवेश का 58% हिस्सा यानी 2 अरब डॉलर से ज्यादा इसी सेगमेंट से आया। निवेशक यहाँ इसलिए आकर्षित हुए क्योंकि यहाँ स्केल बड़ा है, रेंट स्टेबल है और इंस्टीट्यूशनल डिमांड मजबूत। रेजिडेंशियल में 17%, वेयर हाउसिंग में 15% और रिटेल में सिर्फ 11% निवेश आया। रिटेल तो खास तौर पर सुस्त रहा, सिर्फ चुनिंदा बड़े एसेट्स में ही पैसा लगा। अब अच्छी खबर यह है कि आर्थिक हालात सुधर रहे हैं, GDP ग्रोथ अच्छी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में और इंटरेस्ट रेट स्थिर हो रहे हैं। लेकिन 2025 में वैल्यूएशन का गैप इतनी जल्दी नहीं भरा कि निवेशक बड़े दांव खेल सके। निवेशक सतर्क रहे और ज्यादा क्रेडिट लेड या स्ट्रक्चर डील पर फोकस किया जहां रिस्क कम हो। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शिशिर बेजल का कहना है कि मध्यम अवधि में माहौल काफी सपोर्टिव होने वाला है। उनकी इन्वेस्टमेंट फोरकास्टिंग मॉडल के मुताबिक 2026 में प्राइवेट इक्विटी निवेश 28% बढ़कर करीब 4.4 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। वजह गवर्नमेंट का कैपेक्स, करेंसी स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन में नरमी, इंटरेस्ट रेट्स का स्थिर होना और ऑफिस सप्लाई का बढ़ना। जैसे निवेशकों का कॉन्फिडेंस वापस आएगा, बाजार में पैसा लौटेगा, वैल्यूएशन अलाइन होंगे और डील्स तेजी से क्लोज होंगे। तो दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी बेचने की जल्दबाजी में हैं और मुंह मांगा दाम नहीं मिल रहा है तो थोड़ा इंतजार कीजिए। 2025 निराशा भरा रहा, लेकिन 2026 में बाजार गुलजार हो सकता है। जल्दबाजी में कम दाम पर बेचने से बेहतर है कि 2026 का इंतजार करें, हो सकता है हाथ में जैकपॉट लग जाए। ये रिपोर्ट के आंकड़े और एक्सपर्ट्स ओपिनियन बताते हैं कि रिकवरी आने वाली है। क्या आप भी इंतजार करेंगे? हमें कमेंट्स में बताइए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।